हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कराऊंगा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में स्टूडेंट पिछली क्लास में हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज मैं उसके आगे कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है एंड बी इक्वल टू 4 5 6 7 सेट है। लेट एफ एक मैप डिफाइन है, एक मैपिंग डिफाइन है, दैट मीन्स एक फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट जिसके एलिमेंट है 1 4 2 5 एंड 3 6। बी है फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें एक फंक्शन डिफाइन है, सपोज एफ सच दैट ए टू बी, राइट। हमें दो सेट गिवन है, ए एंड बी सेट ये है। इस सेट पे ए से बी में एक फंक्शन एफ डिफाइन है। वो फंक्शन डिफाइन किस तरह से है? इस तरह से, एफ इक्वल टू, और सारे एलिमेंट पता ही है फंक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं आपस में ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, 2 5 एंड 3 6। क्लियर स्टूडेंट? सो इसको देखते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? शो करना है हमें ये फंक्शन 1 1 है, राइट। कोई फंक्शन 1 1 कब होगा स्टूडेंट? कोई फंक्शन 1 1 तभी होगा जब इसको स्टूडेंट्स मैप से समझेंगे, डायग्राम से, इजी वे में। अब हम जानते हैं कि ए से बी में डिफाइन है फंक्शन, राइट। तो ए के अंदर कितने सारे एलिमेंट हैं? 1 2 3। एंड बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 5 6 7। बी के अंदर स्टूडेंट 4 एलिमेंट हैं, दिस इज बी सेट एंड दिस इज ए सेट, राइट। ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर स्टूडेंट 4 एलिमेंट हैं बी सेट के अंदर। अब इसके अंदर मैप डिफाइन है इस तरह से, एफ ऑफ 1, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, मतलब 1 का इमेज क्या है? 4। 1 का इमेज स्टूडेंट क्या है? 4। फंक्शन के एलिमेंट से देखिए, 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, राइट। 2 का इमेज 5 है। 3 का इमेज क्या है स्टूडेंट? 3 का इमेज 6 है, राइट। अब यहां पे तो कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। जितने भी एलिमेंट है वो हर एक बी के हर एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हैं, सारे के सारे बी के यूनिक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। और 7 एलिमेंट ऐसा है, 7 एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से, बट यहां का कोई एलिमेंट छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। इसके मतलब यहां का हर एक एलिमेंट क्या है? 1 1 1 1 क्या है? मैप्ड है। सो यहां से क्लियर हो रहा है, हम क्लियरली कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है स्टूडेंट? 1 1 है। 1 1 का मतलब यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं स्टूडेंट, यहां छूट सकता है बट यहां का एलिमेंट एक भी ना छूटे, और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज, सिंगल इमेज है। यहां पे देखो 1 की एक सिंगल इमेज है स्टूडेंट, 4 है। 2 की सिंगल इमेज 5 है और 3 की सिंगल इमेज 6 है, राइट। तो अगर कोई भी फंक्शन
उसके डोमेन में, हर एक डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं स्टूडेंट, हर पॉइंट का अगर सिंगल इमेज है हर पॉइंट्स की, तो ऐसे फंक्शंस को हम 1 1 कहते हैं। सो यहां पे लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट, सो लिख सकते हैं, सो या सिंस, सो एवरी एलिमेंट, यहां पे सिंस ही रहेगा, सिंस स्टूडेंट, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट ए, राइट, कोडोमेन सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, एसोसिएट यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यहां का मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से क्या है, एसोसिएट यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। कोडोमेन सेट ए, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट, स्टूडेंट्स ये डोमेन सेट रहेगा, राइट। थोड़ा सा यहां पे डोमेन सेट, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट ए, राइट स्टूडेंट। यहां पे सिंस एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट ए, राइट, डोमेन सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं स्टूडेंट, एसोसिएट विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, एसोसिएट्स यहां पे होगा विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, राइट। इसको ऐसे कहेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट ए एसोसिएट विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जब ए का एलिमेंट, हर एक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो, एंड विद सिंगल इमेज, विद सिंगल इमेज, सबकी सिंगल इमेज भी हो, राइट स्टूडेंट। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1, क्लियरली फंक्शन 1 1 हो जाएगा, क्लियरली फंक्शन 1 1। दूसरा एक चीज और भी कह सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, विद 1 1, राइट। और ऐसा नहीं है, अगर मान लो 1 स्टूडेंट, अगर जैसे यहां पे देखिए, सपोज अब यहां पे इसकी इमेज 4 भी हो जाए, राइट। पहली बात तो एक एलिमेंट के 2 इमेज होंगे तो फंक्शन होगा ही नहीं। सपोज ये देखिए स्टूडेंट, सबकी एक यूनिक इमेज है। सपोज यहां पे एक एलिमेंट और ले लें, राइट, इसकी इमेज भी 4 आ जाए, राइट, है तो सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो क्या ये 1 1 है? नहीं। यूनिक इमेज के साथ साथ हर एक पॉइंट की क्या होना चाहिए, सिंगल इमेज भी होना चाहिए। सबकी सिंगल इमेज, राइट, सबकी सिंगल इमेज है, बट यहां का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए,
अगर उनकी सिंगल इमेज हो तो पॉइंट भी क्या होना चाहिए, पॉइंट भी अगर इमेज सेम हो। यहां पे ये 1 1 इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि 1 की भी इमेज क्या है 4 है, और 4 की भी इमेज क्या है 4 है, बट पॉइंट क्या है, पॉइंट डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए। 1 1 के लिए केस ये भी है स्टूडेंट, मतलब 1 1 के लिए हम कह सकते हैं कि अगर दूसरी केस ये थी कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो ये क्या होता है x1 इक्वल टू x2। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है यहां पे, इसलिए ये फंक्शन क्या है 1 1। अगर ये कंडीशन लग जाए कि मतलब इसके इमेज क्या हो स्टूडेंट, इमेज सेम है बट पॉइंट डिफरेंट है, तो 1 1 नहीं होगा। ये कंडीशन लगनी चाहिए स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन तो, बट यहां पे ये कंडीशन लग रही है। अगर इमेज सेम है तभी ये है, अगर डिफरेंट है, अगर पॉइंट डिफरेंट हो तो उनकी क्या होने चाहिए, इमेज भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, राइट स्टूडेंट। यहां पे डिस्टिंक्ट पॉइंट के डिस्टिंक्ट इमेज आ रहे हैं, राइट। तो ये है 1 1 फंक्शन के लिए कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट। 7th में क्या कहा जा रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, राइट। हर एक केस में हमें जितने भी दो पॉइंट दिए गए हैं, राइट, दो फंक्शन दिए गए हैं, हर एक पॉइंट में हमें 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव दिखाना है। मतलब क्या है ये 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, कोई फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहेंगे जब वो 1 1 ऑन टू होगा। क्लियर। जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको कोई फंक्शन है f r टू r में डिफाइन है, राइट, एंड एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। इसको हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सो इट इज 1 1 और नॉट, ठीक है। 1 1 के लिए, राइट, कहां से डिफाइन है, एफ आर से r में डिफाइन है। दो एलिमेंट ले लिया मैंने, फॉर x1 लेट स्टूडेंट लेट फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू r, राइट। मैंने दो एलिमेंट r से ले लिया सच दैट, और इन पॉइंट्स पे मैंने इमेज क्या ले लिया, सेम ले लिया, राइट। f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, अगर इमेज सेम ले लिया तो अगर यहाँ पे तो इमेज क्या आएगी, fx डिफाइन किस तरह से है स्टूडेंट, 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4 x1 हो जाएगा एंड 3 माइनस 4 x2 हो जाएगा। क्लियर। सो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 4 x1 इक्वल्स टू माइनस 4 x2 हो जाएगा, और माइनस 4 से माइनस 4 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x1 इक्वल्स टू x2। तो इससे क्या मिल रहा है स्टूडेंट, किसी भी फॉर एनी एलिमेंट फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू r के लिए है, अगर हम इमेज सेम है, अगर इमेज सेम है उस पॉइंट पे, तो हमें क्या आ रहा है, प्री इमेज भी सेम मिल रहा है इस फंक्शंस के, बाय दिस मैप के द्वारा। तो f क्या है, सो f इज 1 1 हो जाएगा, सो f इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए देखा जाए स्टूडेंट, ऑन टू के लिए देखिए, फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन r, फॉर अगर y कोडोमेन r के अंदर बिलोंग करता है तो देन y इक्वल्स टू क्या होगा, अगर y कोडोमेन में बिलोंग करता है, राइट स्टूडेंट, तो देन y किसी न किसी इसके इक्वल होगा फॉर ऑन टू के लिए, राइट। फॉर ऑन टू के लिए y बिलोंग्स टू कोडोमेन r के अंदर है, राइट स्टूडेंट। तो y किसी न किसी एलिमेंट के बराबर होगा, राइट, इसके बराबर होगा, मतलब ये जो है फंक्शन y के बराबर होगा। तो यहां से आप देख सकते हो, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर लाओ स्टूडेंट, तो 4x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 माइनस y हो जाएगा, राइट।
और यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 माइनस वाई बाई 4 आ रहा है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन r, मतलब अगर y कोडोमेन r के अंदर है तो अगर ये किसी न किसी का अगर ये इमेज है, राइट स्टूडेंट, अंडर f अगर y क्या है, इमेज है किसी एलिमेंट का, तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है x, राइट। फॉर y बिलोंग्स टू r के लिए एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है x, क्या x y बिलोंग्स टू r के लिए x क्या इस r के अंदर है, राइट है। देखो रियल नंबर, अगर r रियल नंबर स्टूडेंट लोगे, यहां के अंदर r कोई भी रियल नंबर आप डालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर नया आएगा, और वो भी रियल नंबर ही होगा तो कोडोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो सच दैट लिख सकते हैं, सच दैट मतलब फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन r, right, then this equals to this, then we can find x equals to 3 minus y by 4 for y belongs to r such that f of x, मतलब हमें एक x मिल रहा है y belongs to r के लिए, हमें एक x इस तरह से ऐसे मिलेगा such that fx equals to f of, right, f of 3 minus y by 4 रखा जाए किसके अंदर, इसके अंदर, राइट। तो क्या आ जा रहा है स्टूडेंट, 3 माइनस 4x के जगह पे हम ये रखेंगे स्टूडेंट 3 माइनस वाई बाई 4, राइट। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, अब यहां से देखिए क्या आ रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस वाई, दैट मीन्स वाई। इससे क्या मिल रहा है स्टूडेंट, मतलब फॉर वाई बिलोंग्स टू आर के लिए हमें एवरी, मतलब फॉर एवरी बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, राइट, कोडोमेन आर के लिए जो भी y हम कोडोमेन r के लिए ले रहे हैं उसके करेस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट डोमेन में मिल रहा है x में। ये किस में है, डोमेन में, मतलब x पॉइंट सारा डोमेन का है, तो हमें डोमेन के लिए एक पॉइंट मिल रहा है और उसको यहां पे रख रहे हैं हम फंक्शन के अंदर। एक्चुअली ये पॉइंट 3 माइनस वाई बाई 4, अगर उस x मतलब x से हमें ये मिल रहा है x, राइट, अगर ये रख रहे हैं तो y आ रहा है। इससे क्लियर हो रहा है, मतलब f क्या है स्टूडेंट, ऑन टू है, सो f इज क्या है, सो f इज ऑन टू हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। इस पार्ट के लिए देखिए स्टूडेंट, अगर पहले 1 1 के लिए देखिए, फॉर 1 1, क्या ये 1 1 है, अगर पावर इवन आ जाए ना तो इस तरह पे थोड़ा से पॉइंट से भी आप चेक कर सकते हो। आप 2 पॉइंट, और डिफाइंड कहाँ है, आर से, आर में, आर के 2 पॉइंट मैंने ले लिया, -2 ले लिया एंड +2 ले लिया स्टूडेंट, बिलोंग्स टू आर, डोमेन आर से, राइट। f ऑफ -2 निकाला तो क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4, और ये आ जाएगा 5। f ऑफ 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। तो यहां से क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, देयरफॉर
यहां पे हम देख रहे हैं कि f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2, राइट, बट दिस इज नॉट इम्प्लाइज -2 इक्वल टू 2। स्टूडेंट यहां पे हम देख रहे हैं इमेज दो को मैंने कोई दो पॉइंट लिया डोमेन से, राइट, उस पे हमने देखा उस पे इमेज सेम आ रही है, दोनों पे दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट लिया मैंने डोमेन से, उन दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे स्टूडेंट जो इमेज है वो क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट सेम आ रही है, सेम इमेज आ रही है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया उस पे इमेज सेम आ रही है, राइट। इसका मतलब बट 1 1 के लिए कंडीशन क्या है कि अगर पॉइंट पे इमेज सेम है तो उनके पॉइंट भी सेम होने चाहिए, बट इसके इमेज तो सेम है बट पॉइंट सेम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। क्लियर स्टूडेंट, इसका मतलब है f 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए, इस पॉइंट के लिए, ऑन टू के लिए स्टूडेंट देखिए, ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू का मतलब क्या है स्टूडेंट? ऑन टू ये कभी क्या नेगेटिव नंबर आएगा? कभी नहीं। 1 पॉजिटिव है, इसको इसके अंदर नेगेटिव रखेंगे, उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ये हमेशा स्टूडेंट जो फंक्शन दे रहा है एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, बट यहाँ पे रियल नंबर के अंदर कोडोमेन के अंदर नेगेटिव नंबर भी है, तो क्या इसके द्वारा कभी भी नेगेटिव नंबर बन सकता है? नहीं। सो ये कभी भी ऑन टू नहीं होगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एक्चुअली क्या है ना, -2 -5, सॉरी -5 क्या है स्टूडेंट, बिलोंग्स टू कोडोमेन आर है, राइट, ये कोडोमेन है, सपोज कोडोमेन आर, राइट, -5 कोडोमेन आर में एग्जिस्ट करता है, बट वी नो दैट, राइट, बट वी नो दैट fx gives always positive real number। fx क्या देता है स्टूडेंट? हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर देता है। सो there cannot be exist x belongs to domain R। डोमेन R के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है सच दैट, राइट, सच दैट fx इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, -5। स्टूडेंट मतलब -5 तो कोडोमेन R के अंदर बिलोंग करता है, बट हम जानते हैं कि ये fx हमेशा क्या देता है स्टूडेंट, पॉजिटिव वैल्यू देता है। fx गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो अब कोडोमेन के अंदर -5 तो है, ये हमेशा क्या देता है, fx पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो कोई x ऐसा नहीं मिलेगा हमें डोमेन के अंदर, हमें डोमेन के अंदर कोई ऐसा x नहीं मिल रहा है जो है fx इक्वल टू -5 के बराबर दे दे वैल्यू। सो f क्या हो जाएगा, सो fx इज नॉट ऑन टू। fx ऑन टू होगा क्या स्टूडेंट? fx इज नॉट ऑन टू, राइट, fx ऑन टू नहीं होगा। तो fx ना तो ये वाला फंक्शन, फाइनली इसको कहेंगे दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, राइट। फाइनली हमें दिखाना क्या था, बाइजेक्टिव, तो नॉट बाइजेक्टिव। सो दिस फंक्शन नॉट बाइजेक्टिव।
बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर? तो सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8th, लेट कैपिटल ए एंड बी बी सेट्स। स्टूडेंट ए और बी दो सेट हैं और फंक्शन डिफाइन है इस तरह से, एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी कॉमा ए इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। राइट? हमें एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट, कोई दो सेट ए बी, कोई दो सेट हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले ए क्रॉस बी लिया जाता है, इस पे ये डोमेन का काम कर रहा है, एंड बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कोडोमेन का काम कर रहा है। इस पे एक फंक्शन एफ इज इक्वल टू क्या डिफाइन है, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, इस तरह से डिफाइन है। राइट? इसको हमें 1 1 दिखाना है। 1 1 के लिए, 1 1 के लिए स्टूडेंट कोई दो पॉइंट ले लो। लेट मैंने कर लिया कि A1 B1 A2 कॉमा B2 राइट बिलोंग्स टू R सॉरी A क्रॉस B। डोमेन से मैंने दो पॉइंट ले लिया। राइट? ये A क्रॉस B से, तो इसको f ऑफ A1 B1, इस पे मैं इमेज सेम ले लिया इन पॉइंट्स पे, f ऑफ A2 कॉमा B2। अब हमें दिखाना है क्या ये प्री इमेज भी इसका सेम मिल जाएगा इस पॉइंट पे। अगर कोई दो पॉइंट ले रहा हूं उस पे अगर इमेज सेम मैं लेता हूं, राइट, तो f ऑफ, अब f डिफाइन किस तरह से है स्टूडेंट, एफ ए कॉमा बी कॉमा ए, उसके रिवर्स फॉर्म में, तो ये B1 A1 हो जाएगा। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, B2 कॉमा A2 हो जाएगा। अब कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में एलिमेंट कब बराबर होंगे स्टूडेंट, जब इसका पहला वाला, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट, B1 इज इक्वल टू क्या आएगा, B2 आएगा। करेक्ट? एंड A1, अब इसका सेकेंड एलिमेंट A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम क्या पा रहे हैं यहाँ से, देखिए स्टूडेंट, अगर A1 बराबर B1 के है तो यहाँ पे A1 कॉमा B1 इक्वल टू, A1 किसके बराबर है, A1 कॉमा B1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि A1 स्टूडेंट A2 के बराबर है तो हम A1 को A2 लिख देंगे, और B1 बराबर B2 के है तो यहाँ पे B1 की जगह पे B2 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, A1 कॉमा B1 इक्वल टू A2 कॉमा B2। तो यहाँ से हम क्या पा रहे हैं, अगर दो पॉइंट लिया मैंने डिस्टिंक्ट, उसके उस पे इमेज अगर सेम है तो उनकी प्री इमेज भी सेम आ रही है। राइट स्टूडेंट? सो F क्या है, 1 1 हो जाएगा, F इज 1 1। स्टूडेंट्स 1 1 तो हो गया, अब इसको हम ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए, ऑन टू का मतलब क्या है, यहाँ से कोई पॉइंट उठाएं उसका प्री इमेज मिल जाए। तो यहाँ से मान लो लेट कर लिया, लेट B कॉमा A बिलोंग्स टू कोई पॉइंट फ्रॉम कोडोमेन B क्रॉस A से कोई पॉइंट ले लिया, देन there exist इसको then there exist x belongs to A क्रॉस B। राइट? A क्रॉस B, x belongs to A क्रॉस B का मतलब है कि ये कुछ A कॉमा B इस तरह का पॉइंट होगा, चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बिलोंग्स टू A क्रॉस B, सच दैट, राइट, सच दैट F A कॉमा B, यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, इसके करस्पॉन्डिंग इट गिव्स B कॉमा A। सो
सो एफ इज ऑन टू। एफ क्या है स्टूडेंट? ऑन टू होगा। मतलब कोई भी अगर पॉइंट लें, अगर कोई भी हम कोडोमेन से कोई पॉइंट लेंगे, राइट, तो वहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में एक क्या है? प्री इमेज, दैट मीन्स डोमेन में पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसका रिवर्स पॉइंट ही है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्योंकि यहाँ पे क्या है, वही एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ इसके रिवर्स फॉर्म में है, तो ये एफ ऑन टू होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स देखिए, इसको हमें क्या दिखाना है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या इस तरह से डिफाइन है? एफ एन टू एन, राइट, एफ एन टू एन बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड, एन बाई टू इफ एन इज इवन। जब इवन है तो इस तरह से डिफाइन है, जब ऑड है तो इस तरह से डिफाइन है। क्लियर स्टूडेंट? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हमें शो करना है कि ये क्या बाइजेक्टिव है। सो देखिए स्टूडेंट, बाइजेक्टिव के लिए क्या होता है स्टूडेंट? हमें क्या क्या दिखाना होता है? फंक्शन 1 1 ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है वो बाइजेक्टिव, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं, राइट। सो फॉर 1 1 देखिए स्टूडेंट, क्या ये 1 1 है? हम वैसे ही जनरली देखो, मैंने 1 एक फॉर n इक्वल्स टू 1, राइट, n इक्वल्स टू 1 के लिए ले लिया मैंने। f ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? फॉर n इक्वल्स टू 1, n क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर जब n ऑड है तो क्या आ रहा है? n प्लस 1 बाई टू। n प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 बाई टू, 2 बाई टू 1। मतलब जब 1 ले रहा हूं, प्री इमेज जब 1 है तो इमेज क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। फॉर n इक्वल्स टू इसी तरह से मैंने 2 ले लिया, इवन नंबर 2। स्टूडेंट जब n मैंने 2 ले लिया डोमेन से, जब n 2 ले लिया तो n इवन पे क्या है स्टूडेंट? ये फंक्शन क्या दे रहा है? n बाई 2 से डिफाइन है। मतलब f ऑफ 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 बाई 2 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं? देयरफॉर स्टूडेंट f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 2, f ऑफ 1 और f ऑफ 2 पे हम 1 देख रहे हैं, 1 आ रहा है, राइट। मतलब f ऑफ 1 फॉर n1 1 2 बिलोंग्स टू डोमेन n के लिए, राइट। f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 2 है, बट इट इज नॉट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स 1 नॉट इक्वल्स टू 2, ये इम्प्लॉइज नहीं करता है। इमेज तो सेम है बट नॉट इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू 2। 1 इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज नहीं करता है। सो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट 1 1। फंक्शन 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। ऑन टू के लिए देखते हैं स्टूडेंट। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए देखिए स्टूडेंट, फॉर n बिलोंग्स टू कोडोमेन n, किसी भी फॉर n बिलोंग्स टू कोडोमेन n के लिए, राइट स्टूडेंट। इफ, राइट, इफ n इक्वल्स टू इवन, अगर n इवन ले लिया मैंने कोडोमेन से पॉइंट, एंड लेट n इक्वल्स टू 2r ले लिया मैंने, सॉरी n इवन में n इक्वल्स टू 2r ले लिया, राइट स्टूडेंट, इवन नंबर ले लिया। देन
इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोडोमेन से मैंने n कोई इवन नंबर ले लिया, वेयर r ये भी क्या है नेचुरल नंबर से, राइट। अब फंक्शन क्या है नेचुरल से नेचुरल में, अगर r नेचुरल है, राइट, r क्या है, r नेचुरल है n के अंदर से, तो n इक्व टू 2r, अगर नेचुरल नंबर r ले रहे हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। जब मैंने कोडोमेन से कोई नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग सच दैट यहां पे 2r प्लस, राइट, 4r प्लस 4r यहां पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग अगर नेचुरल नंबर मैं कोडोमेन के अंदर 2r ले रहा हूं स्टूडेंट ना, 2r, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर स्टूडेंट ये 2r कोडोमेन से है, राइट, तो देयर एग्जिस्ट x इज इक्व टू 4r इन डोमेन। अगर मैं कोडोमेन से 2r ले रहा हूं तो कोडोमेन में 4r एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी नेचुरल नंबर, सच दैट अगर f ऑफ 4r इक्व टू, अब ये इवन है, जब यहां पे इवन है तो ये क्या दे रहा है स्टूडेंट, ये मैप n/2, दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4r/2, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2r हो जाएगा। क्लियर। तो देख रहे हैं आप, अगर मैं कोडोमेन से कोई भी इवन नंबर ले रहा हूं, राइट, उसके लिए हमें डोमेन में इवन नंबर मिल रहा है हर एक इवन नंबर के लिए, तो इस केस में f क्या हो जाएगा ऑन टू। इसी प्रकार से अगर मैं n इक्व टू 2r प्लस 1 ले रहा हूं, राइट, 2r प्लस 1 ले रहा हूं, तो यहां पे देयर एग्जिस्ट x, मतलब ये कोडोमेन में है, कोडोमेन n, तो यहां पे एक x डोमेन में मिल रहा है इसके रिस्पेक्ट में 4r प्लस 1। अगर कोडोमेन में मैं ये वाला ऑड नंबर ले रहा हूं तो मुझे देयर एग्जिस्ट इस तरह से ऑड नंबर डोमेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट जब ऑड नंबर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है स्टूडेंट n+1, जब n ऑड है, दैट मीन्स 4r प्लस 1, राइट, 4r प्लस 1 प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 4r प्लस 2 आ जाएगा बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 2r प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, मतलब कोई भी नंबर मैं कोडोमेन से ले रहा हूं ऑड नंबर, राइट, तो उसके लिए हमें डोमेन में इस तरह का ऑड नंबर मिल रहा है, सच दैट मतलब हर एक कोडोमेन में ऑड नंबर के लिए हमें एक डोमेन में पॉइंट मिल रहा है। सो बोथ केसेस में क्या है, ऑड और इवन के केस में f ऑन टू है, क्या 1 1 है, 1 1 नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं होगा, क्लियर बात। तो अब फाइनली f क्या होगा, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, सो f इज नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव। क्यों, हम उसी फंक्शन को बाइजेक्टिव कहते हैं जो 1 1 ऑन टू हो, बट ये 1 1 तो है नहीं, ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, इसका पहला सेट A R-3 है, B ये सेट है, इसी पे डिफाइन है, A से B में इन दोनों सेट्स पे एक फंक्शन f डिफाइन है, राइट। तो यहाँ पे f एक फंक्शन डिफाइन है A से B में इन दो सेट्स पे, राइट। और किस तरह से डिफाइन है, fx इक्वल टू गिवन बाई x-2/x-3, ये 1 1 इज 1 1 ऑन टू जस्टिफाई हमें करना है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट 1 1 के लिए
फॉर 1 1 के लिए। अब इसके लिए डोमेन क्या है, ए इस तरह से डिफाइन है डोमेन, चूंकि एफ ए टू बी में डिफाइन है। तो डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर से, पूरा रियल नंबर में से 3 को छोड़कर, 3 को छोड़ करके, राइट। तो अब मैंने 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए, राइट। फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू ए से मैंने ले लिए, राइट। तो f ऑफ x1 मैं इस पे इमेज मैंने सेम कर दिया। अगर इमेज सेम है तो स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे x1 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3, यहाँ पे x2 ये x1 माइनस 3 ही रहेगा, x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। स्टूडेंट्स इसको अगर कैलकुलेट करोगे ना तो फाइनली x1 इक्वल टू x2 आएगा, राइट। आप खुद कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे और इसको मल्टीप्लाई, कुछ कट जाएगा, फाइनली x1 इक्वल टू x2 आएगा। तो अगर इस तरह से आ जाए तो क्या होता है, f इज 1 1 हो जाता है। जब इमेज स्टूडेंट, जब f ऑफ, अगर इमेज सेम लिया जाए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया जाए, 2 पॉइंट, उस पे इमेज अगर सेम है तो प्री इमेज भी सेम आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। ऑन टू के लिए देखिए, फॉर ऑन टू के लिए, ठीक है, फॉर y बिलोंग्स टू r, फॉर y बिलोंग्स टू r के लिए देखिए स्टूडेंट, ऑन टू, फॉर y बिलोंग्स टू सॉरी b, फॉर y बिलोंग्स टू b, राइट, कोडोमेन के अंदर। तो फॉर y बिलोंग्स टू b एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, राइट, एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। दैट मीन्स फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन बी एफ एक्स इक्वल टू वाई अगर हम रखें क्योंकि स्टूडेंट्स बात क्या है कि एफ एक्स जो है y बिलोंग्स टू y के अंदर ही, एफ एक्स के अंदर जो भी, एफ एक्स के द्वारा जो भी एलिमेंट आएगा, मैप होगा, वो y के अंदर ही जाएगा। तो y फॉर सम y बिलोंग्स टू b के लिए के बराबर ही होगा। सो देखते हैं स्टूडेंट, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू y। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे थोड़ा सा सिंपल करते हैं। x माइनस 2 ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर स्टूडेंट? सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस 3 y, राइट। सो ये x वाली टर्म इधर ला लो, x माइनस वाई एक्स, 2 इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा माइनस 3y, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 माइनस 3y, राइट। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस y हो जाएगा। क्लियर है? ये आ रहा है x। तो हम फाइनली क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट, मतलब अगर y बिलोंग्स टू b के लिए, राइट, y बिलोंग्स टू b के लिए, राइट, y बिलोंग्स टू b के लिए हमें x क्या मिल रहा है, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y एलिमेंट मिल रहा है। मतलब फॉर y बिलोंग्स टू b के लिए, राइट, हमें क्या पॉइंट मिल रहा है, एक x पॉइंट मिल रहा है। और वो x पॉइंट कहां पे होता है, वो x पॉइंट इसके अंदर होता है स्टूडेंट, डोमेन के अंदर, डोमेन ए के अंदर। और y के अंदर कंडीशन क्या है,
कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। अब बी के अंदर स्टूडेंट बी सेट कौन सा है, कैसा सेट है, बी सेट ये है आर माइनस वन। मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, फॉर वाई बिलोंग्स टू बी के लिए, और बी क्या नहीं होना चाहिए, बी सेट है आर माइनस वन, मतलब वन नहीं होना चाहिए। यहां पे वाई की वैल्यू वन नहीं लेना है, वाई बिलोंग्स टू बी और बी के अंदर वन नहीं है, आर माइनस वन है। तो मतलब अगर वाई वन नहीं लोगे तो हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ क्या आएगा स्टूडेंट, रियल नंबर आएगा, राइट, जो इसके अंदर पक्की बात है बिलोंग करेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट, फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन, राइट, कोडोमेन बी, देयर एग्जिस्ट राइट सम पॉइंट इन डोमेन ए, कुछ पॉइंट डोमेन ए में एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट एक्स का यहां पे रखूं 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, एफ एक्स फंक्शन स्टूडेंट ये था। अगर हर x के जगह पे मैं ये चीज पॉइंट रखूं तो फाइनली हमें क्या आ जाएगा, y आ जाएगा स्टूडेंट, राइट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b के लिए हमें x पॉइंट ए डोमेन के अंदर x मिल रहा है, उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट अगर वो पॉइंट डाला जाए यहां पे तो y आ जाएगा। तो क्लियरली f क्या है, ऑन टू, सो f इज ऑन टू होगा, f ऑन टू होगा, राइट स्टूडेंट। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो ऑन टू होगा तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, बाइजेक्टिव के लिए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए, दैट मीन्स 1 1 ऑन टू होना पड़ेगा। नाउ 11th देखते हैं। 11th क्वेश्चन काफी अच्छा है, ऑब्जेक्टिव है। अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर, एनडीए हो, एनडीए में देने जाओगे, आईआईटी जेई में, राइट, एनडीए हो गया, आईआईटी जेई हो गया, उसके बाद आईसीएआर हो गया, और भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देने जाओगे, मान लो बीएचयू, डीयू, एमएस, बीएससी करने के लिए हायर एजुकेशन में आप जाओगे, पीयू, तो वहाँ पे भी इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है अगर, लेट एफ आर टू आर डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स द पावर 4, इस तरह से डिफाइन है फंक्शन आर से आर में। इसको कह रहे हैं कि ये 1 1, f इज 1 1 ऑन टू, f इज मैनी 1 ऑन टू, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू स्टूडेंट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैसे हम पता लगाएंगे स्टूडेंट्स? इसको मैं एक तरीका, अगर चाहो तो फॉर्मली जो डेफिनेशन है भाई जैसे करते हैं वैसे भी इसको करके बता दूंगा मैं, बट वैसे चेक करना है स्टूडेंट। अगर इवन पावर में आ जाए और यहाँ पे सिंगल टर्म हो स्टूडेंट, x सिंगल टर्म हो और यहाँ पे इवन पावर आ जाए, तो ऐसे में पॉइंट आप चेक कर लो, और ये r से r डिफाइन है, राइट। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, -1 ले लिया स्टूडेंट, 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे +1 ले लिया तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि मतलब 2 पॉइंट लिया मैंने डिस्टिंक्ट, बहुत सारे पॉइंट हैं स्टूडेंट। अगर -5 लोगे ना तो -5 की पावर 4 इवन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, राइट। अगर f ऑफ +5 लोगे स्टूडेंट तो ये भी 625 आ जाएगा।
मतलब इससे क्या मिल रहा है स्टूडेंट, f ऑफ -5 इक्वल टू f ऑफ 5, इमेज सेम है बट दिस नॉट डू नॉट इंप्लाइज -5 इक्वल टू 5, ये इंप्लॉइज नहीं कर रहा है, डू नॉट इंप्लाइज। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे कि उन पे पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इमेज तो सेम आएगी बट वो पॉइंट्स सेम नहीं होंगे, तो फंक्शन तो कभी भी 1 1 नहीं होगा। अब देखो स्टूडेंट, फंक्शन जहां भी 1 1 कहा जा रहा है वहां पे क्या होगा, उसको कैंसिल, 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो 1 1 नहीं है इसमें कहा जा रहा है, तो इस पे कंसिडर कर सकते हैं। f इज मैनी 1 ऑन टू, तो मैनी 1 तो हो रहा है, मैनी 1 बट ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट। मैनी 1 तो है क्योंकि दो को एक पे ले जा रहा है, राइट। अगर इसको ग्राफ में देखा जाए तो दो एलिमेंट्स को एक पॉइंट दे रहा है, इसलिए मैनी 1, मैनी का 1 इमेज आ रहा है, तो मैनी 1 तो इतना है बट ऑन टू चेक करते हैं, राइट। f इज 1 1 ऑन टू, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा स्टूडेंट, पहले दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए 1 1 चेक करने से। कैसे, इस तरह से इजी ट्रिक में। अब इसको ऑन टू के लिए स्टूडेंट, अगर ये x की पावर 4 है, कभी भी ये r से r में डिफाइन है, कभी भी नेगेटिव नंबर देगा, कभी नहीं देगा। सिंस यहां पे ऐसे लिखेंगे, सिंस 2 बिलोंग्स टू r कोडोमेन r, बट वी नो दैट x की पावर 4 जो है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। सो x की पावर 4 कैन नॉट मैप, है कि नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है, सो x की पावर 4 नॉट इक्वल टू -2, कभी भी नहीं हो सकता है, तो f क्या होगा, ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू, सो f इज नॉट ऑन टू। वैसे भी देख लीजिए स्टूडेंट, अगर सिंगल पावर में इवन पावर आए इसकी x पे, तो कभी भी ना तो 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, तो यहां पे कह रहे हैं f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये तो ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, राइट। तो इसको अब डेफिनेशन से देखें तो यहां पे ऐसे कहेंगे, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू r, दो पॉइंट मैंने डोमेन से ले लिया, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे, फिर x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4, फिर ये फाइनली क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहां से क्या इंप्लाइज कहेंगे, देयरफॉर f(x1) इक्वल टू f(x2), राइट, बट डू नॉट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, सो f इज नॉट 1 1। अगर इमेज सेम है बट इंप्लाइज नहीं करता है कि प्री इमेज भी सेम हो, तो वो ऑन 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के माइनस ऐसे ही लिखेंगे, माइनस मान लो 10 बिलोंग्स टू कोडोमेन r, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x सच दैट कि fx इज इक्वल टू -10 हो जाए, तो सो नॉट ऑन टू। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, आई होप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। देखिए स्टूडेंट, 12th एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। FR2R, राइट, कोई फंक्शन है और डिफाइंड है fx इक्वल टू 3x से डिफाइंड है, राइट। FR2R डिफाइंड है fx इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। इस तरह से फंक्शन हमेशा 1 1 ऑन टू होता है स्टूडेंट, अगर r से r में है, सिंगल पावर में, ऑड पावर में। x की अगर ऑड पावर है स्टूडेंट तो हमेशा क्या होता है, 1 1 ऑन टू होगा, राइट, कैसा भी डोमेन हो। आप देख भी सकते हो, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू, अगर r ले लिया तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, राइट, तो 3x1 इक्वल टू 3x2 आ जाएगा इसका मतलब, और ये हमें फाइनली मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। तो इससे क्या मिल रहा है,
एफ इज 1 1, अगर इमेज सेम है तो प्री इमेज भी सेम है, तो सो एफ 1 1 हो गया 1 1। ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए राइट स्टूडेंट, फॉर वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आर के लिए राइट, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन आर सच दैट fx is equals to y, that means 3x equals to y, right, 3x equals to y, और x यहाँ से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, y अपॉन 3, तो ये बिलोंग्स टू मिल रहा है फाइनली उसमें कि नहीं, आप देख सकते हो ये आर ही आएगा भाई, y की कुछ भी वैल्यू लो ये हमेशा x क्या बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है, मतलब फॉर y बिलोंग्स टू r, ये कोडोमेन है, कोडोमेन r, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल्स टू y अगर दे रहा है तो एटलीस्ट x इक्वल्स टू y बाई 3 बिलोंग्स टू r, मतलब डोमेन में हमें उसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल रहा है राइट, सो f क्या होगा, ऑन टू होगा, सो f इज व्हाट, f इज ऑन टू। अब यहां से स्टूडेंट मैंने बताया था अगर ऑड पावर है तो आप एक लाइन में भी कह सकते हो इट इज 1 1 ऑन टू, बट ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज मैनी 1 ऑन टू, f इज 1 1 ऑन टू, पहला ऑप्शन ये है, तो f इज 1 1 ऑन टू हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो हमारा लेक्चर यहीं से समाप्त होता है, नेक्स्ट इसके आगे मिलेंगे।